अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कूटनीतिक बवंडर मचा हुआ है। ट्रंप ने खाड़ी के देशों से बड़े व्यापारिक सौदे किए, सीरिया पर लगे बड़े प्रतिबंध हटाए, एक अमेरिकी की रिहाई के लिए हमास से बातचीत तक की, यमन में हूती लड़ाकों पर सैन्य हमलों को खत्म कराया, चीन से टैरिफ मुद्दों पर डील की, ईरान के साथ परमाणु समझौते पर चुपचाप बातचीत जारी रखी और यहां तक भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने का दावा भी किया। ये सब चीजें इतनी तेजी से हुई कि अमेरिका के सहयोगी और विरोधी दोनों ही इससे तालमेल बैठाने के लिए संघर्ष करने लगे। रियाद में ट्रंप ने अपने भाषण में साफ कहा कि मध्य पूर्व में अराजकता नहीं बल्कि व्यापार चाहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस दौरान कई समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। हालांकि कुछ राजनयिकों ने निजी तौर पर कई समझौते के महत्व पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि सौदों से ज्यादा ये दिखावा था। अमेरिकी विदेश नीति ट्रंप के इर्द गिर्द घूम रही है। मिसाल के तौर पर सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मिलने और सीरिया पर लगे प्रतिबंध हटाने को लेकर ट्रंप के फैसले को ले। इस घटनाक्रम से पता चला अगर विदेश नीति की डोर सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों में हो तो क्या कुछ संभव नहीं है। ये स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति ट्रंप का व्यक्तिगत निर्णय था। इसे तुर्की और सऊदी अरब की भारी पैरवी के बाद लिया गया था। इस फैसले ने न केवल क्षेत्र के कई लोगों को चौंकाया बल्कि अमेरिकी सरकार के कई लोगों को भी हैरान कर दिया। राजनयिकों का कहना है कि व्हाइट हाउस में बिना किसी व्यापक आंतरिक चर्चा के निर्णय लेने का ये सिलसिला कोई साधारण बात नहीं है। एक अहम बात यह है कि ट्रंप बार बार अपना मन बदल लेते हैं। मसलन कुछ एक हफ्ते पहले चीन पर 145% टैरिफ लगाया गया था, लेकिन बीते हफ्ते टैरिफ के मुद्दे पर चीन के साथ समझौते का फैसला कर लिया। ऐसा लगता है कि ये ट्रंप का अंदाज बन चुका है। अधिकतम मांग करना, धमकी देना, बातचीत करना, सब समझौता करना और फिर जीत की घोषणा करना। समस्या ये है कि सौदा करने की कला टैरिफ जैसे आसानी से पलटे जा सकने वाले फैसलों पर तो काम कर सकती है, लेकिन युद्ध जैसी कूटनीतिक उलझनों पर इसे लागू करना कठिन है। रूस यूक्रेन युद्ध को ही ले ले। इस मामले में ट्रंप की नीति अस्थिर रही है। 10 मई को ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड और जर्मनी के नेताओं ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के प्रति समर्थन जताने के लिए कीव का दौरा किया। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने फोन पर ट्रंप के साथ एक गुप्त काल में रूस से तत्काल 30 दिन के युद्ध विराम पर सहमत नहीं होने पर कड़े प्रतिबंधों का सामना करने की बात की। एक दिन पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर युद्ध विराम का सम्मान नहीं किया गया तो अमेरिका और उसके सहयोगी और प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन फिर व्लादिमीर पुतिन ने सुझाव दिया कि तुर्की में यूक्रेन और रूस सीधी बातचीत होनी चाहिए। ट्रंप ने तुरंत इस पर सहमति जताई और एक दिन पहले यूरोपीय नेताओं के साथ जो रणनीति पर राजी हुए थे उससे पीछे हट गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूक्रेन को वार्ता के लिए तुरंत सहमत हो जाना चाहिए। मुझे संदेह होने लगा है कि यूक्रेन पुतिन के साथ कोई समझौता करेगा या नहीं। इजराइल को लेकर भी ट्रंप की नीति बदलती हुई नजर आ रही है। हाल के दिन में ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को नजरअंदाज किया है। ट्रंप ने मध्य पूर्व का दौरा किया लेकिन इजराइल नहीं गए। उन्होंने इजराइल के समर्थन के बिना सीरिया पर प्रतिबंध हटा दिए। ट्रंप के दौरे की सारी चकाचौंध के बावजूद गाजा में लड़ाई और मानवीय संकट अभी भी सुलझा नहीं, जिसके कारण एक नए इजरायली हमले की आशंका है। ट्रंप का एक मुख्य लक्ष्य इजराइल और सऊदी अरब के बीच संबंधों को सामान्य बनाना है, लेकिन अब भी ये दूर की कौड़ी बना हुआ है। ट्रंप की वैश्विक विचारधारा हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये व्यापार पर आधारित है। इस विचारधारा में संघर्षों को पूंजीवाद के जरिए खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर, हिंदी।